श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सरस्वत्ये नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। हम लोगों ने कल देखा था इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्ते विधीयते। ये जो हमारा शरीर है वो कुरुक्षेत्र से कंपैरिजन किया गया है। इसी के अंदर हमारे नित्य प्रतिक्षण युद्ध हो रहा है। किसमें युद्ध हो रहा है? हमारे अच्छे विचारों में और हमारे बुरे विचारों में। कभी अच्छे विचार जीतते हुए दिखते हैं, कभी बुरे विचार जीतते हुए दिखते हैं। कभी हम अच्छाई की तरफ चले जाते हैं, कभी हम बुराई की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस शरीर क्षेत्र में ही धर्म और अधर्म अनादिकाल से संघर्षरत है। जो शरीर धर्म क्षेत्र था वह अब रोग क्षेत्र बन गया है। ये शरीर राम क्षेत्र है, परंतु अब वह काम क्षेत्र बन गया है। महाभारत में व्यास जी ने यह सब कहा है। सब कुछ कहने पर भी व्यास जी को शांति नहीं मिल रही। महापुरुषों के मन अशांत होते हैं तब वे बाहर नहीं देखते, वे शांति का कारण भीतर ढूंढते हैं। दुख के कारण को बाहर ढूंढता है वह दुर्जन है। आपको दुख देने वाले इस जगत में कोई नहीं है। आपको दुख देने वाले तो आपके भीतर ही हैं। दुख देने वाला काम है मन में स्थित अभिमान दुख पहुंचाता है। दुख का कारण अज्ञान है। समझ में बहुत सुख है और अज्ञान में बहुत दुख है। व्यास नारायण का मन अशांत हुआ तब वे भीतर देखने लगे। मेरा शत्रु मन में ही है, बाहर कोई नहीं है। मुझसे कुछ भूल हो रही है, मेरे हाथ में कोई पाप हुआ होगा। आज मेरा मन अशांत क्यों है? मैंने अपने माता पिता की बहुत सेवा की है। मेरी माता ने मेरे मस्तक पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद भी दिया है। जिसे माता पिता के हृदय को आशीर्वाद मिलता है उसे शांति ही होती है। जिसे माता पिता के आशीर्वाद नहीं मिले हैं वह कोई पढ़ा लिखा बड़ा अधिकारी भी धनवान हो तो भी शांति नहीं पाता है। माता पिता प्रत्यक्ष परमात्मा है। माता पिता की सेवा भगवान की सेवा है, भक्ति ही है। जीवन में कोई पाप किया हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं है। मेरा यौवन पवित्रता से और सरलता से व्यतीत हुआ है। मेरे मन से पाप नहीं किया है, तन से भी पाप नहीं किया है, फिर भी आज मेरा मन अशांत है। मेरी कोई भूल अवश्य है। मेरी भूल मुझे दिख नहीं पड़ती है। मेरे घर कोई संत का आवागमन हो तो उनके सत्संग में से मुझे अपने दोषों का ज्ञान हो सकता है। मानव में बहुत से दुर्गुण होते हैं, पर मानव को अपने दुर्गुण सद्गुण जैसे लगते हैं और अन्य के दोष दिख पड़ते हैं, अपने दोष नहीं दिख पड़ते हैं। व्यास नारायण जी इस बात से चिंतित है कि आज मेरा मन अशांत क्यों हो गया। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अशांति उसके पाप को इंडिकेट करती है। मन अशांत हो रहा है का मतलब उससे जीवन में कहीं ना कहीं भूल हुई है। सब महात्मा इस बात को मानते हैं कि मन के अंदर अशांति बिना पाप कर्म के हो ही नहीं सकती।
क्यों? क्योंकि मन जो होता है, जो साधु लोग होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, उनका मन हमेशा निर्मल होता है, शांत होता है। अभी शांत मन के अंदर अगर अशांति का अनुभव हो रहा है तो वो इंट्रोस्पेक्ट करने लगते हैं कि हमसे कहीं ना कहीं पे भूल हुई है। अपनी गलती किसी को नजर नहीं आती, अपने दुर्गुण भी सबको सद्गुण लगते हैं। हर एक व्यक्ति के हृदय में ये होता है कि अगर उसके अंदर कोई व्यसन भी होगा ना तो उसको बोलोगे इसमें क्या हो गया, ये तो सभी के साथ होता है। वो इसको सुपर इम्पोज करता है सबके साथ। तो कबीरदास जी ने भी ये बात बोली है, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। वो बोले कि मैं ना एक बार सोचने लगा कि मैं देखता हूँ कि दुनिया में बुरे कौन कौन है, लेकिन संत हृदय है। बोले बुरा जो देखा मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। उनको, क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं उनको दुनिया में कहीं बुराई नजर ही नहीं आती है। असली संत की पहचान यही है कि उसको दुनिया में किसी के अंदर भी बुराई नजर नहीं आएगी। और फिर बुरा जो देखा मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो तन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। फिर वो लोग जब अपने भीतर झांकते हैं तो उन्हें लगता है कि मुझसे बुरा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। चलो अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं इसी बात को, ठीक है? ऐसे तो इस पे बिलीव नहीं होता है, दुनिया में तो इतनी बुराई है कि नहीं है? बहुत है। दिनेश, the world is full of rascals and thieves and stupids and what not. अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? एक थिएटर में आप गए, ठीक है? एंड यू आर वॉचिंग ए मूवी and you saw a murderer on the टीवी screen, ठीक है? बुरा जो देखा मैं चला, बुरा ना मिले कोई। अभी स्क्रीन पे आप जाके ढूंढोगे तो वहां मर्डर मिलेगा क्या? है क्या वहां पे मर्डर? नहीं। वो कहाँ पे है? स्क्रीन की मूवी के अंदर। वो उस रील के अंदर है जो शूटिंग के टाइम पे नेगेटिव बना था, स्क्रीन पे नहीं है। In the same fashion, this world is a projection of our mind. अभी हम प्रोजेक्शन में जाके बुराई ढूंढेंगे तो वहां नहीं मिलेगी, लेकिन जब हम अपने मन के अंदर खोजेंगे, क्योंकि उसी का प्रोजेक्शन हमें संसार में दिखता है। अगर आपकी रील अच्छी होगी तो क्या होगा? आपको सारी दुनिया अच्छी नजर आएगी, लेकिन आपके विचारों के अंदर बुराइयां भरी हुई हैं। एक आदमी था, वो दिन रात ऐसी मर्डर वाली मूवी और भूतों वाली मूवी और वो सब देखता था। वो जहां पे भी जाएगा उसको क्या लगेगा, यहाँ कहीं भूत तो नहीं है, यहाँ कोई मर्डर तो नहीं छुपा हुआ है, आराम से चलना चाहिए। एक आदमी दिन भर भगवान की बातें सुनता है, भगवान की पिक्चर देखता है और हमेशा भजन कीर्तन करता है। वो जहाँ पे भी जाएगा भगवान ही समझेगा, उसको क्या लगेगा कि भगवान की वो लीला थी, भगवान यहाँ पे भी हो सकते हैं, भगवान ऐसे छुपे बैठे थे। उसको किसी का डर नहीं लगेगा। प्रोजेक्शन ऑफ अवर माइंड इज दिस वर्ड। एज यू थिंक सो यू बिकम। जिसकी दृष्टि उसकी सृष्टि, जितनी दृष्टि उतनी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दिस इंडिकेट्स दैट you don't require world to be changed. What you require to change yourself. Is it logical? Very logical. Is it practical, Dinesh?
it reflects in the world outside. That world is changed. हमारा एक ही व्यक्ति है, ठीक है, एक ही आदमी है. When Swamiji was dealing with that person, the person is completely changed. But when he is dealing with the businessman, same person, जब स्वामी जी के सामने जाता है तो डोनेशन दे के आता है, लेकिन जब वो बिजनेस फील्ड में आता है तो वो प्रॉफिट लेने की कोशिश करता है. सेम पर्सन, ठीक है. Same person can be good to somebody and it can be bad to somebody. Now how it depends, ये किस चीज पे निर्भर करता है, ये किस पे डिपेंड करता है कि वो किसके सामने गुड होगा, किसके सामने बैड होगा. When the person sees a person is more divine than him, he tries to present himself in a good fashion. But when he sees a person is more selfish than him, he tries to be smarter than them. Right? So when we become selfless, we encounter everybody's behavior as a selfless people. When we become selfish, we see the world selfish. हम जब लाल चश्मा पहन लेते हैं तो दुनिया लाल नजर आती है. हम जब हरा चश्मा पहन लेते हैं तो दुनिया हरी नजर आती है. जब पीला चश्मा पहन लेते हैं तो दुनिया पीली नजर आती है. लेकिन हम अगर क्लियर ग्लासेस लगाते हैं तो दुनिया अपने एज इट इज नजर आती है. इज इट क्लियर? सो सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए. तो यहाँ पर बोलते हैं भगवान व्यास नारायण ने, उनके माइंड में अशांति हुई तो उन्होंने इसको रीजन आउट किया. उन्होंने कहा वर्ल्ड के अंदर इसका कारण नहीं है, जरूर मुझसे ही कोई भूल हुई होगी. एक सिंपल लॉजिक लाइफ में समझ लेना. पीसफुल माइंड इज हैप्पीनेस, और जो अशांत मन है दैट इज द कॉज ऑफ unhappiness. Sorrow always comes from agitated mind, and joy and peace, joy and happiness always come from peaceful mind. Anything you do which makes you peaceful is punya karma, merit deeds. Anything you do to agitate your mind is bad, sin. अभी चोरी करने से माइंड एजिटेटेड होता है या पीसफुल बनता है? एजिटेटेड होता है ना. सो द स्टीलिंग इज sin. अभी आतंकवादी बन के निर्दोष लोगों को मारने से माइंड एजिटेटेड होता है या पीसफुल होता है? सो दैट एक्ट इज सिन. अभी हम बैठ करके यहाँ पे कथा कर रहे हैं, भगवान की बात सुन रहे हैं, इससे हमारा माइंड एजिटेटेड हो रहा है या पीसफुल हो रहा है? पीसफुल. सो दिस इज पुण्य. जो भी काम हमारे मन को शांत करता है वो पुण्य कर्म है, और जो भी काम हमारे माइंड को एजिटेशन लेके आता है वो कार्य सिन में आता है. ठीक है. व्यास नारायण को संदर्शन तथा सत्संग की भावना होती है. उसी समय परमात्मा की प्रेरणा से देव ऋषि नारद वहां पधारते हैं. नारद जी की आंखों में नारायण है, मुख में नारायण है तथा मन में नारायण है. अभी यहाँ इससे पहले एक चीज मैं यहाँ पे पढ़ रहा था, इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है. जिसे माता पिता के हृदय के आशीर्वाद मिलते हैं उसे शांति ही होती है. इफ यू डोंट ब्रेक द हार्ट ऑफ पेरेंट्स, आपको स्वतः ही शांति मिल जाती है.
जिसे माता पिता के आशीर्वाद नहीं मिले हैं वह कोई पढ़ा लिखा बड़ा अधिकारी या धनवान हो तो भी शांति नहीं पाता है। इट्स ऑल्सो ए सीक्रेट। कोई आदमी बहुत पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत पैसे कमा लिए, बहुत नाम कमा लिया, लेकिन अगर मम्मी पापा उससे खुश नहीं है तो वो सुख नहीं, वो शांति नहीं प्राप्त कर सकता। उसका माइंड हमेशा एजिटेटेड ही रहेगा। माता पिता प्रत्यक्ष परमात्मा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है पितृ देवो भव मातृ देवो भव। पिता भी परमात्मा का स्वरूप है, माता भी परमात्मा, क्योंकि वही हमें इस संसार में लेके आए हैं। अब क्या लिखा इन्होंने? माता पिता की सेवा भगवान की सेवा है। अगर आप मम्मी पापा की सेवा करते हो ना, तो शास्त्रों में इसको एज गुड एज आप भगवान की भक्ति कर रहे हो। कई बार तो ऐसा भी आया है कि आप माता पिता की सेवा कर रहे हो तो भगवान जो है ना, उनको भी बाहर खड़े रहना पड़ता है। ऐसी एक स्टोरी है पांडुरंग जी महाराज की। पांडुरंग जो थे वो भगवान विष्णु का अवतार थे। तो क्या हुआ कि उनके एक भक्त रोजाना उनके दर्शन करने आते थे। अभी जनरली क्या होता है कि भक्त जब भगवान को दर्शन करने जाते हैं ना, तो भक्तों को बड़ा आनंद होता है भगवान के दर्शन करने। लेकिन वो इतने प्योर भक्त थे कि उनके दर्शन करके भगवान को आनंद होता था, भगवान को अच्छा लगता था। अब एक दिन वो नहीं आए तो भगवान उदास हो गए। भगवान ने कहा अरे आज वो भक्ति नहीं आया। तो उनके बगल में जो लक्ष्मी जी खड़ी थी ना, उन्होंने कहा भी आज आप चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है, क्या बात है प्रभु? तो बोले जी आज मेरा वो भक्त जो था वो नहीं आया। बोले लेकिन इतने सारे भक्त आए हैं, उसी की क्या पड़ी है? तो ये जो भक्त आते हैं ना, वो कुछ मांगने आते हैं, लेकिन वो भक्त आता है उसको कुछ मेरे से चाहिए नहीं, वो मेरे को प्रेम करता है इसलिए आता है। ये भक्त तो कुछ चाहिए इनको इसलिए आते हैं, लिस्ट बना के आते हैं। हाँ, लेकिन उसको मुझसे प्रेम है, वो मेरे खातिर आता है। ये लोग अपने चीजें चाहिए उसके खातिर आते हैं। तो बोले मैं इसके लिए उदास हूँ। तो बोले चलो प्रेम की रीत है, अगर वो नहीं आए तो तुम चले जाओ। वाइफ जनरली एडवाइस करती हैं भाई कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आए तो तुम चले जाओ, तुम छोटे थोड़े ही हो जाओगे। भगवान ने कहा ये बात भी सही है, वो भक्त इतना प्रिय है, मेरे लिए रोजाना आता है, आज मैं चला जाता हूँ। अब वो जब गए वहां पे तो दरवाजा खटखटाया। उस समय जो पांडुरंग थे वो अपने माता पिता के पांव दबा रहे थे। माता पिता उस समय अस्वस्थ थे, पांव दबा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कौन है? तो बोले जी मैं पांडुरंग, भगवान मतलब मैं पांडुरंग। उन्होंने बोला भगवान है? उन्होंने बोला आपको वेट करना पड़ेगा, अभी मैं थोड़ा सा अपने माँ बाप की सेवा कर लूँ, इनको बीच में छोड़ नहीं सकता क्योंकि ये इमरजेंसी है, इनके पाँव बहुत दर्द हो रहे। भगवान बैठे रहे, थक गए तो नीचे बैठ गए। आज भी पांडुरंग में जो भगवान की मूर्ति लगी हुई है ना, वैसे उकड़ू बैठे हुए की लगी है, क्योंकि भगवान थक गए थे तो बैठ गए। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान ने भक्त की, तो भक्ति से भी बड़ा माँ बाप की सेवा माना गया है। जीवन में भी कोई पाप किया हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं होता। तो ये यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मैंने माँ बाप की सेवा भी बहुत करी है, तो इससे भी मेरा मन अशांत नहीं हो सकता कि मैंने उनका दिल दुखाया हो तो अब मेरी को अशांति आ रही। वो बोले मैंने हमेशा जीवन में सब वो कार्य किए जिससे मेरा मन शांत बना रहे, फिर भी अशांत हो रहा है तो कोई ना कोई गड़बड़ है। तो अब इस बात का निपटारा कौन करेगा? तो वो बोलते हैं कि इस बात का निपटारा कोई संत ही कर सकते हैं। ये जो महात्मा लोग होते हैं ना, जो निर्विकार होते हैं, जो निष्काम होते हैं, जो सदैव भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे संत ही आपके जीवन में इस तरह के
जो साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज होते हैं उनको ठीक कर सकते हैं। तो व्यास नारायण की संत दर्शन तथा सत्संग की भावना होती है। वो सोचे कि अब तो कोई ना कोई संत होना चाहिए, और उसी समय नारद जी आ जाते हैं। गंगा तट पर व्यासाश्रम में आज दो महापुरुषों का मिलन हुआ है। दोनों सोच रहे हैं कलयुग के लोग का क्या होगा। कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए दो महापुरुष गंगा तट पर मिलते हैं। आज गंगा मैया की बहुत आनंद मिला है। इन दो महापुरुषों के सत्संग से कथा गंगा प्रकट हुई, जो कलयुग के अनेक जीवों का कल्याण करेगी। आज गंगा जी भी शांत है, सोचती हैं कि ये दो महापुरुष बातें करेंगे, मैं उन्हें सुनूंगी। गंगा जी मौन धारण कर लेती हैं। नारद जी को देखकर व्यास महर्षि को आनंद हुआ। व्यास नारायण खड़े हो गए, उन्होंने नारद जी का स्वागत किया, नारद जी को सुंदर आसन दिया। नारद जी व्यास जी महर्षि के से कुशल समाचार पूछते हैं। शरीर तो अच्छा है ना, आपके मन में तो शांति रहती है ना, संसार का कोई भी सुख जिसे मीठा लगता है, संसार के पदार्थ में जो प्रेम रखता है उसका मन और तन अशांत रहता है। संत सर्व काल में कुशल रहते हैं। परमात्मा के साथ जिनका प्रेम संबंध है वह हर समय कुशल से रहता है। व्यास महर्षि हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। परमात्मा की कृपा से आप जैसे संतों की दया से सब अच्छा है। नारद जी कहने लगे, महाराज आपके मुख को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आज आप कुछ चिंता में हैं। आपने जानने योग्य सब कुछ जाना है। आपने ब्रह्ममय जीवन जीकर ब्रह्म की प्राप्ति की है। आपको किसकी चिंता है? अब नारद जी समझ गए कि व्यास नारायण जी ना बेवकूफ बना रहे हैं। इनके चेहरे से, इनकी बॉडी लैंग्वेज ना, ये जो बोल रहे हैं उससे मैच नहीं कर रही। और देखो कितना सुंदर वर्णन दिया। उस दिन गंगा जी भी शांत हो गई। उन्होंने कहा दो महायुग पुरुष, नारद जी भी बहुत बड़े भक्त हैं, और व्यास भगवान जिन्होंने हमारे सारे शास्त्रों की रचना करी, सनातन धर्म के जितने भी आधारभूत मतलब फंडामेंटल जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको लिखने वाले व्यास नारायण जी हैं। तो ये जो दो महापुरुष हैं, ये जब मिले तो गंगा जी ने बोला आज तो खूब सत्संग होगा, मैं भी शांत होकर के सुनूंगी। तो वहां पर जब इन्होंने आपस में बात करी तो दोनों के मन में कलयुग के अंदर जो अब आगे आने वाला युग है उसमें जितनी भ्रांतियां फैलने वाली हैं उनको लेकर के बड़ी चिंता थी कि भाई अब कैसे लोग बचेंगे। इट्स जस्ट लाइक कि सुनामी आ जाए और दो अगर वहां के जिसको बोलते हैं ना सुनामी की खबर मिल जाए दो जनों को, और वो प्लानिंग करें कि यार अब लोगों को बचाएंगे कैसे, क्योंकि ये तो सुनामी तो आने वाला है। तो वो उस समय सुनामी से बचने के लिए कोई ब्रिज बनाते हैं या कोई इस तरह का कोई साधन करते हैं कि जिसको पकड़ने वाले सुनामी से बच जाएंगे, जिस पे चढ़ने वाले सुनामी से बच जाएंगे, या कोई वहाँ पे दो रॉकेट कोई ऐसा वो बना देते हैं और फिर लोगों को बोल सकेंगे भाई इसमें चढ़ जाओ तो आप बच जाओ। तो ये वैसी ही कन्वर्सेशन थी कि कलयुग में लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उनको, क्योंकि कलयुग में सब लोग इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं होंगे, सब लोग सहज ही भोग विलास के अंदर संलग्न हो जाएंगे, सहज ही लोगों की आसक्ति सब बुरे कामों में होगी, है ना। तो वहां पर ये बैठ करके दोनों बातें कर रहे हैं। तो अब व्यास महर्षि नारद जी को वंदन करते हुए कहते हैं, महाराज मेरा अधिक बखान न कीजिए, मुझसे कोई भूल हुई है। परावरे ब्राह्मणी धर्म तो व्रते स्नातस्य में न्यूनमलम विचक्ष्व, मुझसे कोई भूल हुई है, अपनी भूल मुझे नहीं दिख रही है, मेरी भूल मुझे बतलाइए। तो बोले भाई अब मुझे ये तो लग रहा है कि मुझसे इतने शास्त्रों की रचना हुई फिर भी कुछ ना कुछ रह गया है, आप मुझे बताइए कि मैंने क्या भूल करी है। संत का हृदय कितना सरल होता है। व्यास नारायण जी सा ज्ञानी पुरुष इस संसार में नहीं है, भविष्य में भी नहीं होगा, फिर भी वो नारद जी से कहते हैं मेरी कोई भूल है वह मुझे बतलाइए। ऐसे लोग ही संत कहलाने लायक होते हैं जो दूसरों से बोलते हैं कि मुझसे कोई भूल हो रही है मुझे बताइए, वरना तो लोग अपनी भूल को छुपाते हैं, बताते नहीं है।
मुझे बताओ कौन मुझसे कोई अपनी भूल को दूसरों से पूछना कि मेरी मुझसे क्या गलती हो रही है। मेरी गलती है ही नहीं। ज्यादातर लोग तो क्या बोलते हैं, अपनी गलती मानते ही नहीं है। मेरी और गलती यहाँ पे तो ये खुद आगे चल के पूछते हैं कि आप बताइए मुझसे क्या गलती हो रही है। नारद जी ने मंद स्मित करके कहा, महाराज आप नारायण के अवतार हैं, ज्ञानी हैं, फिर भी आपसे बहुत प्रेम से प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी भूल बताता हूँ। नारद जी ने एकदम ही ना, तुम तो भूल के पुतले हो, मैं आपसे बस इतनी सी भूल हो रही है, ज्यादा कोई भूल नहीं हुई है आपसे। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम येने वासो न तुष्यते मन्ये तदृशम अखिलम। परमात्मा में लीन होकर, पागल होकर आपने विस्तार पूर्वक श्री कृष्ण कथा का वर्णन नहीं किया है। आपने ज्ञान तो बहुत किया है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना दीवानों की तरह, जैसे एकदम जिसको बोलते हैं पागल होकर के जो भगवान की भक्ति करने का, उसका आपने वर्णन नहीं किया। संसार के वर्णन से मन बहुत खराब हो जाता है। इससे परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का वर्णन करेंगे तो हृदय कोमल और विशुद्ध बनेगा। पुराणों में आपने धर्म समझाया है, पूर्व मीमांसा में आपने कर्म रहस्य बताया है, योग सूत्र में आपने भाष्य लिखा है, समाधि के अंगों, समाधि के भेद समझाए हैं, ब्रह्म सूत्रों की रचना की है। आपने ज्ञान पर बहुत चर्चा की है। ज्ञान, कर्म और धर्म और योग चारों पर आपने लिखा है, परंतु ये चारों भक्ति के बिना निरर्थक हैं। जैसे हम कोई भी ड्रिंक बनाए, ये उसमें शक्कर नहीं डालें। हमने सपोज करो मैंगो शेक बनाया, लेकिन शुगर डालना भूल गए। हमने चाय बनाई, लेकिन शुगर डालना भूल गए। हमने कॉफी बनाई, लेकिन शक्कर से जो मिठास आ जाती है उसके अंदर, तो वो सबको अच्छा लगने लगता है। वो पे शुगर एनहेंस द क्वालिटी ऑफ ड्रिंक। तो वो बोले इसी तरीके से आपने सारे शास्त्रों की रचना करी, लेकिन उसमें भक्ति डालना भूल गए। आपने योग भी बना दिए, सूत्र भी बना दिए, आपने पूर्व मीमांसा की भी चर्चा करी, आपने कर्म रहस्य बता दिए, आपने पुराणों में धर्म समझा दिया, लेकिन आपने अभी तक भक्ति के बारे में बात नहीं करी। पागल होके भगवान से प्रेम करने के बारे में कोई भी शास्त्र नहीं बनाया। प्रभु में प्रेम नहीं जागा तो ज्ञान किस काम का। अगर भक्ति नहीं हुई तो कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं। ज्ञान के साथ भक्ति बहुत जरूरी है। अगर आपके उस चीज की चाह नहीं है तो उस चीज को सुनने के बारे में क्या क्या मिलेगा? आपको कोई रस भी नहीं आएगा। बिना भक्ति के ज्ञान में रस नहीं आता है। तो कितने लोगों ने ज्ञान होता है पर कोई उसकी झूठी निंदा करता है, तब उसका जी दुखने लगता है। किंतु कोई आपकी निंदा करता है, इससे आपका बाल बीमा का नहीं होता, आपका थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होता, फिर भी जलाने से क्या। कितने ज्ञानी होंगे पर वे पैसे से बहुत प्रेम रखते हैं, 1000-2000 के नुकसान में भी जी जलाते हैं। ज्ञानी होना कठिन नहीं है, प्रभु प्रेमी होना कठिन है। ज्ञानी जब परमात्मा से प्रेम करता है तभी सफल होता है। परमात्मा से प्रेम करने वाले पर संसार के सुख दुख मान अपमान का असर नहीं होता। जब हमारे हृदय में भगवान की भक्ति पैदा होती है, फिर हमें कोई हमारा मान करे या अपमान करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारी भगवान के प्रति भक्ति होती है तो हमें लाभ मिले या हानि मिले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारे हृदय में भगवान की भक्ति होती है, फिर हमें सुख मिले या दुख मिले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारे हृदय में भगवान की भक्ति होती है, फिर हमें सफलता मिले या असफलता मिले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वी बिकम सम। जीत और हार में फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहते हैं ना कि हार भी जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन जिसके भगवान की भक्ति नहीं है, उसको हारने के साथ ही एकदम एजिटेशन शुरू हो जाता है, डिप्रेशन शुरू हो जाएगा और हो जाएगा।
अभी जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, अगर उसको किसी ने थोड़ा सा भी गाली दे दी तो उसको ऐसा लगेगा मेरा बहुत बड़ा अपमान कर दिया। ये आपके सामने किसी को थोड़ा सा ज्यादा मान दे दिया तो उसको लगेगा मेरा तो अपमान हो गया। तो जिसके हृदय में भक्ति होती है उनको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में एक ही भाव रहता है, भगवान, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और जब तक भगवान मेरे हैं मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भगवान मेरी रक्षा करने वाले हैं, मेरा मान भगवान का मान है। सूरदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भगवान ऐसे हैं कि मेरा मान टरे टट जाए पर भक्त का मान न टरते देखा। भगवान जिसके ऊपर कृपा निधान हो जाते हैं वो अपने भक्त का मान कभी नहीं टलने देते। वो आकर के जैसे ध्रुव महाराज के लिए उन्होंने खंबे में से प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप को मार डाला था, ऐसे चमत्कार करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की जय।